ॐ चन्दनस्य महत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। भावना कीजिए कि हे परमात्मा, हम अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए गौरव बने और हमारा दिमाग शांत रहे, हम विवेकवान बने। अब एक दूसरे के हाथ में कलावा बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला येन त्वामि अभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। आप इनके बाएं हाथ में बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल येन त्वामि अभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ये जो अभी आपने संकल्प सूत्र बांधा, ये संकल्प सूत्र एक तरह से भगवान के साथ एग्रीमेंट होता है। आप किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं कि हाँ भाई, हम ये पालन करेंगे तब आप ये कार्य करेंगे। इसी तरह भगवान के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये होता है कि आप जब नियमित उपासना, साधना, आराधना और समय दान और अंश दान करते हैं तब भगवान के साथ आपका एग्रीमेंट पूरा होता है। जब आप इतनी चीजें करते हैं तब भगवान की कृपा आप तक स्वयं पहुंचती है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान पहुंच गए, बाकी लोगों में तो नहीं पहुंचते। गज की पुकार पे भगवान पहुंच गए, सबकी पुकार पर नहीं पहुंचते। इसलिए नहीं पहुंचते सबकी पुकार पे क्योंकि जो भगवान के लिए एक कदम नहीं बढ़ाता उसके लिए भगवान 100 कदम नहीं बढ़ाता। भगवान एक तरह से बैंक है। आप अगर उनके पास, अगर किसी को बैंक 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ ज़्यादा पैसे जमा किए हैं, है ना। भगवान के इंटरेस्ट रेट 100% है। आप 1 रुपये जमा करिए, 100% ले जाइए, लेकिन वो 1 रुपये तो आपको ही जमा करना पड़ेगा। जिसने वो 1 रुपये भी नहीं जमा किए उस तक मदद नहीं पहुंचती। तो भगवान का एग्रीमेंट कहता है, फ्रेंडशिप बैंक कहता है, आप एक तरह से मान सकते हैं कि जब हम उपासना परमात्मा की, साधना स्वयं की कि भगवान के योग्य हम हैं कि नहीं हैं। आप सभी से तो मित्रता नहीं करते, जो हमारी बराबरी का हो, हमारे जैसा हो, हमारे योग्य हो, उसी से आप मित्रता करते हैं। वैसे भगवान भी उन्हीं भक्तों को अपनाते हैं जो भगवान के योग्य कार्य करते हैं। भगवान का दिया हुआ बुद्धि बल आप समाज के लिए कितना लगाते हैं उससे भगवान देखता है। भगवान देखता है इसके अंदर देवता बनने के गुण हैं कि नहीं है। अगर इसके अंदर देवता बनने के गुण हैं तो इसे हम और देंगे, इनका और कल्याण करेंगे। एक छोटा अंशदान, चाहे आप जितना भी है, 100, 200, 500, 1000, जो भी आप कमाते हैं उसका एक निश्चित, आपने जिसको भी गुरु वर्ण के, जैसे हम लोग शांति कुंज में डोनेट करते हैं, हमारे शांति गुरुदेव हैं, तो हम एक निश्चित आय, जैसे 1000 रुपीज़ है तो हम पर मंथ वो तो देंगे ही देंगे। बाकी हम जितने भी समाज में कार्य करें तो एक नियमितता बनी रहती है। तो उससे, उस अंशदान से क्या होता है कि हम उससे जुड़े रहते हैं। जो भी समाज के लिए कार्य हम लोग कर सकते हैं वो लोग, हम लोग भी समाज का कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपका पुंसवन संस्कार करा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के लिए एक अच्छी संतान पैदा होने में सहायता कर रहे हैं ना। एक महान संतान आपकी अगर पैदा होगी तो उसमें एक छोटा सा हमारा भी सहयोग होगा, यह भी हमारा समयदान है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे अच्छे कार्य अगर आप करते हैं तो आप भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलेंगे हे परमात्मा, बोलिए, हम आपका अनुशासन जीवन में स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जनीय है
वह आचरण नहीं करेंगे। हे परमात्मा, हमें उज्जवल भविष्य दीजिए, हमें एक श्रेष्ठ संतान दीजिए, हम में ऐसी योग्यता पात्रता विकसित करिए जिससे कि हम अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन कर सकें। हमारा बच्चा देश का रक्षक बने, समाज का उद्धारक बने, परिवार का संरक्षक बने, वह ऐसा कार्य करे जिससे सारी दुनिया उस पर गर्व करे और वह आपके दिव्य अनुदान का अधिकारी बने, जन जन का कल्याण करे। अब आइए कलश पूजन करते हैं। कलश रखा होगा, लोटे में जल रखा होगा आपने, उसमें टीका चंदन लगाइए और पुष्प अर्पित कीजिए। मैं मंत्र बोल रही हूँ, आप पूजन करिए। ओम। कलश की गर्दन पे, जो गर्दन होती है कलश के यहाँ, वहाँ पर एक स्वास्तिक भी बना दीजिए छोटे से। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्तिस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुशो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुत्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। अब गुरुदेव, माता जी और सभी भगवान का तिलक चंदन करिए। जो भी भगवान की फोटो है आपकी, सब पे तिलक चंदन करिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब सभी देव शक्तियों का हम अपने इस गर्भ संस्कार के अवसर पर अपने गर्भ की कल्याण के लिए, अच्छी संतान के लिए हम देवताओं का आशीर्वाद देंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। हमारे साथ साथ दोहराइए। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो
महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिनभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। हाँ जी, अब सभी देवताओं का हम पंचोपचार पूजन करेंगे। तो हाथ में अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, कुछ मीठा हाथ में ले लीजिए। हाँ, दोनों ले लीजिए और दोनों मिलके चढ़ा दीजिए, ठीक है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। पूजा की थाली में चढ़ा दीजिए। धूप दीप ऐसे दर्शन करा दीजिए, दिया जला होगा ना, ऐसे से दर्शन करा दीजिए। अब हाथ जोड़ लीजिए और थोड़ा सा सिर झुका लीजिए। अब हम प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब हम पंचम संस्कार की विधि प्रारंभ करते हैं।